भूतिया हवेली। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे सब भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक खौफनाक आत्मा वास करती है जो रात के समय अपने क्रोध का प्रकट करती है। एक बार की बात है, गांव के एक युवक अजय ने हवेली के बारे में सुनी कहानियों को बेवकूफी समझते हुए वहां रात बिताने की ठानी। अजय को यह चुनौती स्वीकार करने का मन था। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। रात का अंधेरा गहराते ही अजय हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की पुरानी लकड़ी की दरवाजे की चरमराहट और काले चादर से ढकी खिड़कियां अजय को एक अजीब सी सिहरन महसूस करवा रही थी। वह अंदर घुसते ही एक भारी सन्नाटा महसूस करने लगा। अजय ने हवेली के मुख्य कक्ष में एक पुरानी चादर पर बैठकर टॉर्च जलाई। हवेली की दीवारें खतरनाक ढंग से दरक रही थीं और एक अजीब सी ठंडक हवा में घुल रही थी। अजय ने सोचा कि यह सब सामान्य है, लेकिन वह जल्दी ही गलत साबित होने वाला था। जैसे ही रात के गहराते अंधेरे ने हवेली को घेर लिया, अजय को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी टॉर्च की रोशनी में अंधेरे से बाहर एक काला साया झांक रहा था। अजय ने पलटा और देखा कि वह एक पुराने चित्र में बदल गया था जो हवेली की दीवार पर लटका था। चित्र में एक महिला की खौफनाक मुस्कान थी। अजय ने खुद को संयमित रखने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यों-ज्यों रात गहराती गई, उसे एहसास होने लगा कि हवेली में कुछ बहुत गलत था। एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जो उससे दर्दनाक चिल्लाहट में बदल गई। अचानक हवेली के कमरे में सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। अजय ने डर के मारे चीखना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में ही गुम हो गई। उस घने अंधेरे में एक ठंडी और कड़ी हाथ ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। वह सिहरन और दर्द से चिल्लाया, लेकिन हवेली की दीवारों से कोई जवाब नहीं आया। वह ठंडा हाथ उसके शरीर को धीरे धीरे खींचता हुआ एक पुरानी कब्र के पास ले गया, जो हवेली के तहखाने में दफन थी। अजय ने देखा कि वहां एक और शव पड़ा था, जिसे उसी खौफनाक आत्मा ने नष्ट कर दिया था। अचानक वह साया अजय के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल और गहरी गहराई में खोई हुई थीं। अजय ने महसूस किया कि वह अब उस आत्मा का अगला शिकार बनने वाला था। आत्मा ने अपनी भयावहता के साथ अजय को पूरी तरह से घेर लिया। उसकी चीखें हवेली में हमेशा के लिए खो गईं और फिर से हवेली में एक और आत्मा की कहानी जुड़ गई। जब सुबह गांव वालों ने हवेली का दौरा किया, तो वहां अजय का कोई निशान नहीं मिला। हवेली अब और भी डरावनी लगने लगी थी, और अजय की कहानी एक और चेतावनी बन गई कि कोई भी उस भूतिया हवेली में रात बिताने की गलती न करे। हवेली आज भी वैसी ही खौफनाक और वीरान खड़ी है, जहां से कोई भी लौटकर नहीं आया।